नहीं करूंगा स्पीड को। ठीक है, तो ऐसा कि कल हमने देखा कि हमने डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस की बात चल रही थी, जो लोग यहाँ मौजूद थे वो समझ सकते हैं। तो एक्सेंट्रिसिटी एक बड़ी डेंजरस चीज है। जब तक लोड एक्सिस के अलोंग लगता है कॉलम के, जैसा कि इस केस में हम देखें कोई सिंपल से केस में, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही अगर ऑफसेट कंडीशन लगती है, लोड को हमने थोड़ा सा एक्सेंट्रिक लगा दिया, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वॉयलेट कलर से डब्ल्यू लगा रखा है, डब्ल्यू लोड है, यहाँ भी लोड है यहाँ, और लोड की पोजीशन जो उसके एक्सेस था कॉलम का, उससे थोड़ा सा ऑफसेट की करती है, जैसे हमने कैपिटल ये बना दी स्मॉल। उस कंडीशन में एक्सेंट्रिसिटी एक फिनोमेना आ जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस भी काम करना शुरू कर देती है। बेंडिंग स्ट्रेस की सिंपल सी कैलकुलेशन हमने कल आपको बता दी है। ठीक, बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर क्या ऐसा होता है कि अगर कोई चीज बैंड होगी, तो जैसे मान लीजिए ये बैंड हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, तो इधर लगेगी टेंसाइल स्ट्रेस, इधर लगेगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इस तरह से हमने बना रखा है। अगर इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये बीम का, इसका कॉलम का न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो इधर लगेगी कॉम्प्रेसिव, ये कॉम्प्रेसिव है सारी, ये कॉम्प्रेसिव नेचर का। तो और इसके जैसे सपोजिट ये दे देख रहा है उधर टेंसाइल, क्योंकि ये टेंसाइल थी और डायरेक्ट स्ट्रेस पूरी की पूरी लग रही है, यहाँ से वहां तक लग रही है कॉम्प्रेसिव 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 यूनिफॉर्मली एक जैसी, डब्ल्यू अपॉन ए, डब्ल्यू लगने वाला लोड, ए इज द एरिया ऑफ दिस कॉलम, डब्ल्यू बाई ए यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक जैसे लगेगी। क्योंकि यहाँ कॉम्प्रेसिव है तो कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव ऐड हो जाएगा, यहाँ अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे ही इधर जाते हैं न्यूट्रल एक्सिस किस तरफ जाते हैं, तो टेंसाइल कॉम्प्रेसिव कैंसिल हो जाएंगे। इस एरिया में ये इतना पोर्शन जहाँ जहाँ टेंसाइल है कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दिखाई नहीं देगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का, वो ये रहा, क्योंकि यहाँ दिखाया क्या है, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी वी, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का जो अमाउंट है उससे कहीं ज्यादा डायरेक्ट स्ट्रेस पी नॉट है, इसलिए पी नॉट का कुछ ना कुछ यहाँ पे शेष बचेगा, जिसको की वैल्यू पी मिनिमम लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी वी। यहाँ पे अधिकतम होगा पी मैक्स, पी नॉट प्लस पी वी। स्थिति जब ऐसी आती है कि पी नॉट के बराबर हो जाए पी वी के, तो यहाँ पे इस वाले एंड पे जीरो स्ट्रेस हो जाएगी, पी मिनिमम इज जीरो। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, पी नॉट पी वी लगभग बराबर रहेंगे दोनों, भाई अमाउंट ज्यादा होगा इसे पे। ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, और ये कुछ हद तक सेफ, कुछ हद तक सेफ है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू पी नॉट से बड़ी हो जाए, उस केस में क्या देखेंगे, पी नॉट ज्यादा है, सॉरी पी भी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है पी भी यहाँ भी ज्यादा होगा। पी नॉट मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस कैंसिल होते 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 यहाँ तक कैंसिल होगा, उसके बाद ये अमाउंट जो आप देख रहे हो, दिस अमाउंट इज द टेंसाइल स्ट्रेस होगा ये, और ये पूरा मिला के हम कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो कॉलम के एक तरफ कॉम्प्रेसिव, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक तरफ थोड़ा सा स्लाइटली टेंसाइल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उस केस में, अभिनव वर्मा नींद आ रही है क्या, अभिनव वर्मा? जी सर। नींद आ रही है क्या? नहीं नहीं सर। नींद आ रही है तो बताओ। ठीक है, ये डेंजरस सिचुएशन है केस सी के हम देखते हैं। तो इसको दूर करने के लिए आपको करना क्या है, तो वैल्यू ऑफ पीवी, वैल्यू ऑफ पीवी को हम कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ नहीं है। ठीक, पीवी को हम कैसे लिखते हैं, पीवी को हमने लिखने का तरीका ये बताया था। पीवी को हम जाने लिखते हैं पीवी द बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू प्लस माइनस डब्ल्यू टाइम्स ई लोड इनटू एक्सेंट्रिसिटी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वाई मैक्स लिखेंगे। फाइबर की अधिकतम दूरी न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर की फारेस्ट डिस्टेंस, सबसे दूर वाला फाइबर ये रहा, सबसे दूर वाला फाइबर ये रहा, इसको हम वाई मैक्स कहेंगे, ये वाई मैक्स। ठीक है, वाई मैक्स। अब यहाँ पे देखेंगे सब चीजें कैसी हैं, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, बट केवल ई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोड को ज्यादा एक्सेंट्रिक ना बनाते हुए इतना बनाए कि पीवी की वैल्यू कम से कम पी नॉट के बराबर रहे, ठीक है, या उससे कम रहे या बराबर रहे, उससे ज्यादा कहीं ना हो जाए, क्योंकि ई की वैल्यू हमें डिसाइड करनी है। ई की वैल्यू विल डिसाइड
पीवी की वैल्यू क्या होगी, और वही दिखाई करेगी कि कोई चीज सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर सेफेस्ट नहीं है तो हम उसको फिर जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, कॉलम स्ट्रक्चर या कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो भी होगा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो सेफेस्ट सिचुएशन क्या रहेगी, सेफेस्ट में हम ये लेके चलेंगे, ये वाली और ये वाली, दैट इज पीवी मस्ट बी, पीवी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पी नॉट। ठीक, इसका मतलब क्या है, W टाइम्स ई, ठीक है, W टाइम्स ई इंटू वाई मैक्स अपॉन आई लेस देन इक्वल टू W अपॉन ए होना चाहिए। ठीक है, और y अपॉन आई अपॉन वाई को हम z लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस कहा जाता है इसको। मैं एक बार इसको समझा दूं, सिंस आई अपॉन वाई मैक्स इज दी z, इसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ये बोला जाता है। इस हिसाब से W टाइम्स ई अपॉन जेड हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस लेस देन इक्वल टू W अपॉन ए रहेगा। ठीक, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह नहीं बची, पेज चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल थीम जो चीज आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि ई की वैल्यू होनी चाहिए, ई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जेड अपॉन ए होनी चाहिए। ये दिस इज द फर्स्ट मैंडेटरी सिचुएशन है, ये मैंडेटरी चीज है, ये होना ही चाहिए, अदरवाइज के सी जनरेट हो जाएगा। के सी को हमें नहीं चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट। 3 स्टार लगा दिए मैंने एक साथ, ठीक है, 2 स्टार लगा दिए, ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन होनी चाहिए। यही हमको कैलकुलेट करना है, यहीं से शुरुआत होती है मिडिल थर्ड और मिडिल क्वार्टर रूल की। ठीक है, ये सेंस है इसका, पूरा सेंस। अब बात करेंगे मिडिल थर्ड और मिडिल क्वार्टर रूल क्या है, जिसको हमें देखने की जरूरत पड़ेगी, क्या है मिडिल थर्ड मिडिल क्वार्टर रूल। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, पेज पर रख लेते हैं थोड़ा। चलिए अभी हम दिखाते हैं मिडिल थर्ड मिडिल क्वार्टर रूल के बारे में। स्टार्टिंग वही से करें अपन, E is less than Z अपॉन A इक्वल टू लेस देन Z अपॉन A। ठीक, अगर हम मान के चलें कि कोई एक मतलब एक एरिया को हम कह लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मान लीजिए, कॉलम कैसा है, मैं कॉलम को बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिख रहा है, ये हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, इसकी हमने मान ली A इज दी बाइट, B लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई, लेंथ A इंटू बी हो गई, एरिया क्या हो गया इसका, A इंटू बी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कॉलम का ये है, ये। ओके, इन दैट केस, इन दैट केस z की वैल्यू हम लिखते हैं, z को हम क्या लिखेंगे, z, z को आपने क्या किया था, आपने लिखा था, अगर हम i अपॉन वाई मैक्स लिखेंगे तो ये z हो जाता है। i क्या होगा, i क्या होगा गुरु, व्हाट शुड बी द i, ये जो होता है, ये वाले एक्सिस की बात चल रही है, तो हम लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगल का आपको पता ही तो होगा, ए बी क्यू अपॉन 12 होता है, ए बी क्यू अपॉन 12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगल सेक्शन। जब हम इस एक्सिस के अबाउट में एक्सिस को बना देता हूँ, वर्टिकल एक्सिस एक्सिस था ना, ये देखिए जो भी हम एक्सिस दिखा रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस एक्सिस दिखा रहे हैं, ये वाला ये एक्सिस दिखा रहे हैं, तो वर्टिकल एक्सिस से एक्सिस दिखा रहे हैं, तो जिसको ये क्रॉस करेगा उसका क्यूब कर देंगे, क्योंकि बी को क्रॉस कर रहा है, बी की पावर क्यूब कर देंगे, ए बी क्यूब अपॉन 12 कर देंगे। वाई मैक्स की बात करेंगे, वाई मैक्स क्या होगा, फारेस्ट डिस्टेंस, फारेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, बी वाई 2 होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, जेड की वैल्यू ए बी अपॉन 6 आ गई, ए जेड के ऊपर ये वैल्यू बी अपॉन 6 आ जाती है, तो हम लिखेंगे जेड की वैल्यू, मैं लिख देता हूँ, ही इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन
6 एरिया क्या आपका ए बी, तो आपको ई की वैल्यू निकल के आ रही है, ई की लेस देन इक्वल टू रहेगा बी अपॉन 6। आपने क्या कैलकुलेट किया, एक्सेंट्रिसिटी जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू बी बाई 6 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। दिस इज योर लिमिट। एक्सेंट्रिसिटी आप बी बाई 6 से कम रख सकते हैं, बी बाई 6 से ज्यादा कभी नहीं सकते हैं। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें, अगर इसी में दिखाऊं, प्लेन पे दिखा दूं, रेक्टेंगुलर एरिया आपका एरिया, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, बी बाई तीनों मिलाएंगे बी हो जाएगा। दिस इज टोटल बी, ए से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, अभी हम ए को अभी हम नहीं मान के चलेंगे। अभी हम बेंडिंग केवल एक्सेस के अबाउट डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम बेंडिंग केवल मैं बना भी देता हूँ, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने देखा ये टोटल बी थर्ड है, बी बाई थर्ड, ये हो गया बी बाई 6, ये हो गया बी बाई 6। इसलिए इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल थर्ड। अब मान लीजिए कि कॉलम की एक एक्सिस और भी है, वाई एक्सिस, तो सेम चीज यहाँ आ जाएगी, सेम चीज यहाँ आ जाएगी, तो क्या होगा, मैं दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ए बाई थर्ड, ये थर्ड। तो एरिया जो निकल के आया है, जो आपको सेव करके चलना है, वो एरिया क्या निकल के आएगा, इसको मैं फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। द एरिया विल बी ऐसा 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 ऐसा, ये आपका कहलाता है मिडिल थर्ड। मतलब मिडिल मतलब बीच का, और वन थर्ड एरिया, इसको बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। इसलिए इसको बोलते हैं हम मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं। मतलब ई लेस देन इक्वल टू बी बाई 6 होनी चाहिए, और सॉरी बी बाई 6 और ए बाई 3। दिस इज नोन एज मिडिल थर्ड रूल। इसको हम बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल कहा जाता है, ये मिडिल थर्ड रूल कहलाता है। इसी को बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, मिडिल थर्ड रूल MTR, ठीक है। तो ये आपका मिडिल थर्ड रूल कंप्लीट हो गया। इसके सब जस्ट सिमिलर आप देखेंगे मिडिल क्वार्टर रूल, एक ही चीज है। अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शनल एरिया है तो मिडिल थर्ड हो गया, ठीक है। अगर सर्कुलर हो गया तो मिडिल मिडिल क्वार्टर हो जाएगा। वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, थोड़ा सा पॉज कर दूं ताकि अन्य दूसरा होता है मिडिल क्वार्टर रूल, मिडिल क्वार्टर रूल, ठीक। इसके लिए हम ये जानेंगे, दिस इज द कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है। और ये जान लेते हैं कि ये इसका मेन एक्सिस है कॉलम। अब आप इसके एक्सिस पे लोड न लगाते हुए आप यहाँ लोड लगा दो, लोड डब्लू इसके अलाउ ना लगाते हुए, एक्सिस के अलाउ ना लगाते हुए, थोड़ा सा ऑप्शन
एक मिनट, वीडियो चला गया। ठीक है, तो इस हिसाब से dy8 हुआ, dy8 सेंटर से इस तरफ, dy8 इस तरफ, रेडियस dy8 किसी भी तरफ जाएंगे तो सर्किल का जो डायमीटर होगा dy4 होगा, और मिडिल में इसलिए इसको मिडिल क्वार्टर रूट बोलते हैं। और इसका एक नाम और भी है, मिडिल थर्ड मिडिल क्वार्टर को हम एक नाम और भी देते हैं, कोर एंड कर्नल सेक्शन। एग्जाम में इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट अबाउट द कोर एंड कर्नल सेक्शन। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा एग्जाम में कि किसी कारण का नाम से आएगा तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसलिए आप उसको याद, मैंने आपको इसलिए सब यहाँ पे मेंशन करना जरूरी समझा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वारी हो, कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है।